नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हर रोज की तरह आज भी हम लोग 3 टॉपिक को कवर करने वाले हैं। ठीक है, पहला टॉपिक दोस्तों है करंट अफेयर, दूसरा टॉपिक दोस्तों है इतिहास। इतिहास में दोस्तों हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के क्वेश्चनों को देखेंगे। ठीक है, तीसरा टॉपिक दोस्तों है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान में दोस्तों हम लोग कार्बन एवं उसके यौगिक के प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, ये तीनों टॉपिक दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पूरा वीडियो को दोस्तों ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो को पसंद आए, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज है 12 दिसंबर 2025। अब 12 दिसंबर 2025 के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न दोस्तों है रविंद्रनाथ सामंत को निम्न में से किस राज्य का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है? तो मेरे प्यारे साथियों, ये पश्चिम बंगाल का इन्हें लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न साथियों है निम्न में से किसे 46वां होंडा पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो मेरे प्यारे साथियों, ये डॉक्टर केनिची इगा को प्रदान किया गया है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से किसने थाईलैंड में आयोजित एशियन यूथ शतरंज चैंपियनशिप 2025 में अंडर 12 एशियन शतरंज चैंपियन का खिताब जीता है? तो मेरे प्यारे साथियों, ये माधवेंद्र शर्मा ने जीता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिस्पर्धी T20 क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो साथियों, ये सुनील नारायण बने हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, निम्न में से कौन सा देश विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 की मेजबानी करेगा? तो साथियों, ये भारत देश करेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, निम्न में से कौन सा राज्य जल जीवन योजना के तहत शिकायतों में सबसे आगे है? तो साथियों, ये उत्तर प्रदेश है। ठीक है, चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से किस दिन हर साल अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया जाता है? तो साथियों, ये 12 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, निम्न में से किस राज्य में भारतीय सेना का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन लॉन्च किया गया? तो साथियों, ये अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्टेट बार काउंसिल में महिलाओं के लिए कितना आरक्षण का निर्देश दिया गया है? तो साथियों, ये 30% का दिया गया है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से किसे टाइम मैगजीन द्वारा CEO ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है? तो साथियों, ये नील मोहन को चुना गया है। ठीक है, चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, निम्न में से किस राज्य में एशिया के पहले संरक्षित शाही पक्षी अभयारण्य को पुनर्जीवित करने के लिए चराईचुंग महोत्सव मनाया गया? तो साथियों, किस राज्य में मनाया गया? तो मेरे प्यारे साथियों, ये असम राज्य में मनाया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शहर में इंडिया AI मिशन और IIT मद्रास द्वारा ग्लोबल AI सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? तो मेरे प्यारे साथियों, ये चेन्नई में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए अभय ब्रिगेड पुलिस यूनिट बनाने की घोषणा की है? तो साथियों, ये बिहार राज्य में किया गया है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन 16 साल से कम उम्र के किशोरों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो मेरे प्यारे साथियों, ये ऑस्ट्रेलिया बन गया है। ठीक है, चलिए साथियों, अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे हाल ही में यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है? तो बताइए साथियों, ये किसे शामिल किया गया है? निम्न में से किसे हाल ही में यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है? तो साथियों, ये दीपावली को शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए साथियों, अगला टॉपिक हम लोग का है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे हम लोग। चलिए, पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन नगर कौन सा माना जाता है? बताइएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन नगर कौन सा माना जाता है? तो साथियों, ये हड़प्पा को माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी? बताइएगा, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी? तो साथियों, ये RD बनर्जी ने, यानी दोस्तों राखल दास बनर्जी ने की थी। ठीक है, चलिए साथियों, अगला प्रश्न है, महान स्नानागार कहाँ पाया गया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, महान स्नानागार कहाँ पाया गया? तो साथियों, ये मोहनजोदड़ो में पाया गया। ठीक है, चलिए साथियों, अगला प्रश्न है, कौन सा स्थल सिंधु घाटी का मैनचेस्टर कहलाता है? साथियों, ये लोथल को कहा जाता है। ठीक है, चलिए साथियों, अगला प्रश्न है, कौन सा स्थल हल चलाए हुए खेतों का
प्रमाण देता है? बताइएगा कौन सा स्थल है जो हल चलाए हुए खेतों का प्रमाण देता है? तो साथियों ये कालीबंगन है। ठीक है, चलिए साथियों अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी का गोदीवारा कहाँ पाया गया? बताइएगा क्या बनेगा साथियों इस प्रश्न का सही आंसर? सिंधु घाटी का गोदीवारा कहाँ पाया गया? साथियों ये लोथल में पाया गया। ठीक है, चलिए साथियों अगला प्रश्न है, सिंधु लिपि किस दिशा में लिखी जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइएगा क्या बनेगा इस प्रश्न का सही आंसर? बताइएगा साथियों सिंधु लिपि किस दिशा में लिखी जाती थी? तो साथियों ये दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। ठीक है, अगला प्रश्न साथियों है, सिंधु मोहरों पर सबसे अधिक कौन सा पशु अंकित है? बताइएगा साथियों सिंधु मोहरों पर सबसे अधिक कौन सा पशु अंकित है? तो साथियों ये कुबर वाला बैल। ठीक है, अगला प्रश्न साथियों है, कौन सा सिंधु स्थल जो है हरियाणा राज्य में स्थित है? बताइएगा कौन सा सिंधु स्थल हरियाणा में है? तो साथियों ये राखी गढ़ी है। ठीक है, अगला प्रश्न साथियों है, कौन सी धातु सिंधु निवासियों को ज्ञात नहीं थी? यानी दोस्तों कौन सी ऐसी धातु थी जो सिंधु निवासियों को पता नहीं थी? ठीक है, तो साथियों ये लोहा यानी आयरन, आयरन के बारे में उन लोग को कोई भी जानकारी नहीं थी। ठीक है, चलिए साथियों अगला टॉपिक हम लोग का है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान में दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं कार्बन एवं उसके यौगिक। 10 प्रश्न दोस्तों लिए गए हैं और सभी प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए पहला प्रश्न है, हीरा और ग्रेफाइट क्या है? बताइएगा हीरा और ग्रेफाइट क्या है? तो साथियों ये कार्बन के रूपांतर हैं। ठीक है, हीरा और ग्रेफाइट जो है एक कार्बन के रूपांतर हैं। साथियों अगला प्रश्न है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? बताइएगा क्या बनेगा इस प्रश्न का सही आंसर? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो साथियों ये हीरा है। चलिए साथियों अगला प्रश्न है, किस कार्बन रूप का प्रयोग जो है पेंसिल में किया जाता है? बताइएगा क्या बनेगा इस प्रश्न का सही आंसर? किस कार्बन रूप का प्रयोग जो है पेंसिल में किया जाता है? तो साथियों ये ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न साथियों है, कौन सा कार्बन यौगिक दलदली गैस कहलाता है? बताने का प्रयास करिएगा क्या बनेगा इस प्रश्न का सही आंसर? कौन सा कार्बन यौगिक दलदली गैस कहलाता है? तो साथियों ये मीथेन गैस कहलाता है। ठीक है, चलिए साथियों अगला प्रश्न देखिएगा, नेल पॉलिश रिमूवर में, ठीक है दोस्तों, नेल पॉलिश रिमूवर में कौन सा कार्बनिक यौगिक प्रयोग होता है? बताइएगा नेल पॉलिश रिमूवर में कौन सा कार्बनिक यौगिक प्रयोग होता है? तो साथियों ये एसीटोन प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए साथियों अगला प्रश्न है, कौन सा हाइड्रोकार्बन एलपीजी के रूप में प्रयोग होता है? बताने का प्रयास करिएगा कौन सा हाइड्रोकार्बन एलपीजी के रूप में प्रयोग होता है? तो साथियों ये ब्यूटेन प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए साथियों अगला प्रश्न है, डाई क्लीनिंग में कौन सा कार्बन यौगिक प्रयोग होता है? बताने का प्रयास करिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ड्राई क्लीनिंग में कौन सा कार्बन यौगिक प्रयोग होता है? तो साथियों ये टेट्राक्लोरोएथीन का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, टेट्राक्लोरोएथीन का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न साथियों है, जल शोधन में कार्बन का कौन सा रूप प्रयोग होता है? बताने का प्रयास करिएगा जल शोधन में कार्बन का कौन सा रूप प्रयोग होता है? तो साथियों ये सक्रिय चारकोल का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न दोस्तों है, कौन सा कार्बन यौगिक जो है वुड एल्कोहल कहलाता है? बताने का प्रयास करिएगा क्या बनेगा दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर? कौन सा कार्बन यौगिक वुड एल्कोहल कहलाता है? तो साथियों ये मिथेनॉल कहलाता है। ठीक है, चलिए साथियों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन के जलने पर कौन सी गैस निकलती है? चलिए बताइएगा दोस्तों क्या बनेगा इस प्रश्न का सही आंसर? हाइड्रोकार्बन के जलने पर कौन सी गैस निकलती है? तो मैं कहूँगा साथियों ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन के जलने पर दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो मेरे प्यारे साथियों वीडियो को पर समाप्त करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। और दोस्तों आपको कौन सी टॉपिक ज़्यादा पसंद आई है एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पे। तब तक के लिए धन्यवाद।